गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर टीएस ऑफ हाइड्रीला का सेक्शन कटिंग करना सीखते हैं और स्लाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेश हाइड्रीला का प्लांट लिया जैसा आप देख रहे हैं। फिर क्लास वर्क मटेरियल भी ले सकते हैं, बट हमारे पास ये प्लांट अवेलेबल है, इसलिए हम फ्रेश प्लांट मटेरियल से सेक्शन कटिंग करेंगे। इसके लिए हमको स्लाइड चाहिए होता है। स्लाइड बनाने के लिए कवर स्लिप, स्टेन और वाटर, ब्रश, नीडल और हमको फ्रेश ब्लेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास ये स्टेम आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, इससे हम लीफ को रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर लीफ को रिमूव करने के बाद फिर हम इसको सेक्शन कट करेंगे। जैसे अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके लीफ को रिमूव करते रहेंगे। लीफ को रिमूव करने के बाद हमको एक फ्रेश स्टेम मिल जाएगा। इसके बाद जितना सेक्शन अपने को कट करना है हम इस ब्लेड की सहायता से कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड में रख लेंगे। फिर हम इसको धीरे धीरे 8 से 10 थिन लेयर इसके जितने भी ब्लेड के कॉर्नर से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे माइनर सेक्शन, जैसे हम घर में वेजिटेबल्स कट करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम सेक्शन कट करेंगे। पूरी थिन लेयर हम 8 से 10 सेक्शन कर लेंगे, क्योंकि हर एक बार में ज़रूरी नहीं कि हमको 100% सेक्शन मिले। कई बार हमको 70%, 90% सेक्शन जो है वो मिलते हैं। तो ऐसा इस ब्लेड की सहायता से हम 8-10 सेक्शन कट कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये ब्लेड में सेक्शन है। अब हम इसको ब्लेड की सहायता से फ्रेश वाटर में डाल देंगे। फिर फ्रेश वाटर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेन में डाल देंगे ना, या फिर आप कर सकते हैं कि एक स्लाइड में लेकर हम उसको स्टेन ले सकते हैं। ये हमारा प्लांट मटेरियल स्लाइड पर आ गया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसको स्टेन लेंगे। स्टेन डाइल्यूट लेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं लेंगे, अदरवाइज हमको पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, है ना। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम दूसरा ये ग्रीन लाइट और सैफरन, अदरवाइज हमको पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, है ना। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम दूसरा ये ग्रीन लाइट और सैफरन, इनसे हम इसको स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद बहुत ही डाइल्यूट लिए हैं हम, ताकि इसको ज़्यादा स्टेन ना लें, है ना। फिर ये थोड़ी देर में क्या होगा, इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होगा, हम इसको वॉश कर लेंगे। हम फिर इसमें फ्रेश वाटर डाल देंगे और फिर हम इसको वॉश कर लिए। अब देखिए हमारा जो मटेरियल है वो स्टेन हो चुका है। अब हम इसको फिर से एक क्लीन स्लाइड ले लेंगे और इस क्लीन स्लाइड में हम इस मटेरियल को रख लेंगे। प्लांट मटेरियल को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसको हमको माउंट करना होता है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन 1 ड्रॉप से भी कम हम इसको लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे। कवर स्लिप से कवर करने के लिए हमको निडल की आवश्यकता होती है। ये कवर स्लिप है और ये निडल है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे निडल की सहायता से हम इसको गिराते हुए कवर कर देंगे। इससे क्या होता है, निडल की सहायता से डालने से हमारे इसमें एयर बबल्स नहीं आते। ठीक है, फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर लेंगे कि ये हमारा सेक्शन कट हो चुका है और ये आपको स्लाइड दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन स्लाइड बनी, जिसमें आपका ग्लिसरीन भी बाहर नहीं निकला हुआ है। और इसी तरह आपको नीट एंड क्लीन स्लाइड जो है वो एग्जाम में बनाना रहेगा। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में
देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है। सेक्शन कट करने के बाद हम अपने सेक्शन को विजुअलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप में डालेंगे, है ना। और आप यहाँ पर एग्जामिन देख रहे हैं कि हमको हाइड्रीला का टीएस ऑफ स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कितनी क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर है ना, तो इस तरह से हम थिन लेयर सेक्शन हाइड्रीला का कट करते हैं। प्लांट का टीएस सेक्शन अभी काटा है, वो आपके सामने माइक्रोस्कोप पर एग्जामिन हो रहा है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले एडॉप्टेशन को देखते हैं। व्हाट इज एडॉप्टेशन? एडॉप्टेशन क्या है? प्लांट और प्रकृति या पर्यावरण के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्लांट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस या परिवर्तन या कोई अलग रिस्पॉन्स जो होता है, यही एडजस्टमेंट को ही हम पर्यावरण या इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन कहते हैं, है ना। एडॉप्टेशन के बाद प्लांट्स की बॉडी में कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वो पर्यावरण या प्रकृति के प्रति एडॉप्ट हो पाते हैं, है ना। तो उसी तरह आज हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रीला प्लांट्स देख रहे हैं। तो हाइड्रीला एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है और ये हाइड्रोफिटिक प्लांट जो है वो पानी में रहने या जल में रहने के लिए किस तरह से अनुकूलित है या किस तरह से एडॉप्ट है। तो आज हम उसके स्टेम के एडॉप्टेशन को उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी के द्वारा हम समझ रहे हैं, है ना। तो जो इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है ना, उसको वार्मिंग ने वाटर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया: हाइड्रोफिटिक प्लांट, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स, है ना। जबकि शिम्पर ने प्लांट्स के वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या मार्शी प्लांट में क्लासिफाई किया था। तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें कैटेगरीज होते हैं: सबमर्ज प्लांट, वाटर फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फ्री सबमर्ज, फ्री फ्लोटिंग, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ना। पानी पर, उथली जमीन पर पाए जाने वाले, पानी के अंदर पाए जाने वाले, रूटेड, सबमर्ज रूटेड प्लांट, केवल रूट जो पार्ट होता है वो जल के अंदर रहता है, बाकी प्लांट का पोर्शन जो है वो फ्लोट करता रहता है। ऐसी कैटेगरीज है ना। तो हाइड्रोफाइट्स एडॉप्टेशन को हम हाइड्रीला के स्टेम के टीएस एनाटॉमी की स्टडी से हम अभी समझेंगे, है ना। तो आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर आप एपिडर्मिस देख रहे हैं, है ना। तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलोद्भिद पौधे होते हैं, उनमें एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है ना, जैसा आपको हाइड्रीला में दिखाई दे रहा है। इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स आप इसमें देखते हैं कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एरेनकाइमेटस टिश्यू सेल्स के बने हुए होते हैं, है ना। और इसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जो प्रेजेंस होते हैं। अंदर की ओर आप देख रहे हैं एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल इसमें एब्सेंट है ना। एंडोडर्मिस की लेयर आपको सिंगल लेयर दिखाई दे रही है। फिर वेस्कुलर बंडल की ओर आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम जो है वो बाहर की ओर है। तो इसका जो वेस्कुलर बंडल है वो थोड़ा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सिंपल, कॉन्सेंट्रिक एंड क्लोज टाइप का सीन हो रहा है ना हाइड्रीला में। और जाइलम कम विकसित है फ्लोएम की अपेक्षा। आप देख रहे हैं फ्लोएम जो है वो सराउंडेड है, जाइलम जो है वो फ्लोएम से सराउंडेड है, ठीक है। तो हाइड्रीला के स्टेम के एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन जब हम देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? थिन वॉल एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है ना। एब्सेंस क्यूटिकल इन एपिडर्मल लेयर, प्रेजेंस ऑफ एयर चैम्बरिंग, cortex region. Xylem tissue is very poorly developed as compared to phloem. The amount of phloem is more than that of xylem, है ना। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टेम ऑफ हाइड्रीला शोज हाइड्रोफिटिक एडॉप्टेशन, एडॉप्टेटिव फीचर्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो
आपको टीएस ऑफ हाइड्रिला का हम स्लाइड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब में, उसके एनाटॉमी में कौन कौन से एडॉप्टेशन है, उसकी स्टडी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।